गाइस, जहां एक और कोरोना के डर के चलते हम लोग घर बैठ गए, हमारा धंधा पानी सब बंद हो गया। अब कहीं जाके हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत इत्मीनान से। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार इसी कोरोना काल में एक फिल्म शुरू करते हैं और उसे खत्म करके भी आ जाते हैं। जी हां गाइस, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम दुनिया की ऐसी पहली फिल्म बन गई है जिसकी शूटिंग कोरोना काल में ही शुरू की गई और कोरोना काल में ही इसकी शूटिंग खत्म भी कर दी गई। ओह माय गॉड! और इसके लिए अक्षय कुमार ने पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से दो मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में यह लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। गाइस, आज के समय मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन जब मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा हो तो हमें तुरंत भागना पड़ता है चार्जर ढूंढने के लिए, लेकिन जब चार्जर ना मिले तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। इसी का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली Xiaomi कंपनी ने एयर चार्जर इंट्रोड्यूस किया है। एयर चार्जर, यस गाइस, बिना प्लग इन किए आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है। कैसे? जब आप चार्जर के स्पेसिफिक एरिया में अपना मोबाइल लेके एंटर होते हैं तो आपका मोबाइल एयर के थ्रू खुद ब खुद ही चार्ज होता है, उसमें आपको वायर लगाने की जरूरत तक नहीं है ना अमेजिंग टेक्नोलॉजी। नॉर्मल बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के दो भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे, और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड! इससे तो यही समझ में आता है कि अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। गाइस, वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार का दिन आने वाला है और आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो स्पेशल एक्सपेक्ट कर ही रहे होगे। अब मेरे पास स्पेशल नहीं, कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कारनामा किया है चीन की एक लड़की ने जिसका नाम है नाम में क्या रखा है, कारनामा सुनो, मजा आएगा। उस लड़की ने सबसे पहले 20 लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाया और फिर उसके बाद उन 20 बॉयफ्रेंड से iPhone 7 गिफ्ट में मांगा, और उसके बाद जब सारे 20 iPhone 7 उसके पास आ गए तो उसने 1,20,000 चीनी युआन में वो सारे के सारे आईफोन बेच दिए और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया। देखिए, प्यार में ऐसा भी होता है। देखिए, मैं आपका ना प्यार से विश्वास नहीं उठा रहा हूं, बस सावधान कर रहा हूं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसी कार के विंडो पर लगाते थे उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कांच चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। क्या मेरी तरह आपको भी यह लगता है कि यह डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 28 जुलाई 2015 को मुंबई के दादा राव भिलोरे जी को एक बुरी खबर मिली। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बारिश के कारण सड़क पे बनने वाले गड्ढे में बाइक के साथ गिरने की वजह से खो दिया। अब वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे अब किसी की भी मौत हो, और इसके लिए उन्होंने बीएमसी में गड्ढों को भरने के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनकी एप्लीकेशन पे किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इन गड्ढों को भरेंगे, और उसके बाद से उन्होंने गड्ढों को भरना शुरू किया और प्रण लिया कि वो इंडिया
इंडिया को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। और तब से लेके आज तक वो 550 से भी ज्यादा गड्ढों को भर चुके हैं और उन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि लोग उस पर शिकायत दर्ज कर सकें और वो गड्ढों को भर सकें। गाइस, दादा राव भिलोरे जी के इस कार्य को मैं सलाम करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।